जब ये तुम्हारे रानी तो मुझे विवाह करी घर में एक स्त्री थी तो दूसरी शादी की क्या जरूरत थी। जवाब दिया है, समझाया सुरची ने पिया अब हम इन महलों में नहीं रहेंगे। तुम्हारे घर में एक स्त्री थी तो दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी महाराज, इसलिए मेरा डोला वापस कर। जैसे इतने वचन सुने महाराज ने तो महाराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। इधर दासी ने जाकर के मैया सुनीति को खबर दी है कि महारानी आपकी बहन जो आई है वो वापस जाने की बात कर रही है। तो मैया वहां से भागी और जाकर के सुरची के पैरों पे गिर गई, अपनी सौत के पैरों पे गिर गई। जवाब दिया, बहन ऐसा क्यों कर रही हो आप? मैंने किसी संतान को पुत्र को जन्म नहीं दिया, इसलिए मैंने अपने पति का दूसरा विवाह कराया। बहन आप मेरी सौत नहीं, आप मेरी बहन हो, महलों में चलिए। सुरची ने जवाब दिया दांती को मीस करके, अरे पागल औरत, जब तू घर में थी फिर भी तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बोले सच्चे दरबार की। भैया कथा सुनने के लिए आज बहुत दूर से लोग आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? जिला संबल से, जो कि भैया दोज से कथा होगी जिला संबल में मेरी, तो वो वहां से आ रहे हैं। एक बार हो चुकी है कथा, उन्होंने घर पे घूमने आए तो हम यहाँ चिल्लाए रहे। उन्होंने मन में विचार किया कि दीदी कथा में तो कथा में ही मिलते चले। खैर कोई बात नहीं है, बहुत सौभाग्य की बात है। आइए देखते हैं उसी जगह पर रानी ने जवाब दिया, बहन आंगन में चलो। तो सुरची ने दांती को पीस करके जवाब दिया, और ये पागल स्त्री, मैं तेरे आंगन में जब ही जाऊंगी जब तुम महलों से निकल जाएगी। पैरों पे गिर गई, लेकिन सुरची ने धक्का दिया, पीठ में लात टक मार दी। जब लात मार दी तो मैया ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया है, बहन तुमने मेरी पीठ में लात मारी, इसकी मुझे कोई हृदय नहीं है। और जवाब दिया, बहन कि मेरी पीठ में मारी लात
जवाब दिया है मैया सुनीति ने, बहन घर का सारा काम करूंगी, सारा काम करने के बाद में तेरा पूत खिलाएंगे। सुरुचि कहने लगी हाँ मैं तुझे अपना लला खिलाने के लिए दूंगी, कहीं तू मेरे लला को गला घोट दे तो। माताएं बहनों ध्यान देना, आज मैया के हृदय में बिल्कुल चैन नहीं है। जवाब दिया बहन मैं ये जितने भी राशि वस्त्र हैं आभूषण हैं सब उतार करके दासी बन के रहेंगे। बहन आप महलों में चलिए, क्या काम किया है तो। आज मैया सुनीति ने एक फटी हुई साड़ी बांधी है और जितने भी राशि वस्त्र आभूषण थे सब उतार करके रख दिए। हाथ में एक बांस दे दिया परीक्षित महाराज और मैया कहा बुढ़ाने लगी। एक दिन की बात, आधी रात के समय, और ये बात बिल्कुल सच है, जब रात में नींद नहीं आती है, कहते हैं कि चिंता जब शरीर में लगी होती है तो नींद किसे आती है? किसी को नहीं आती है। मैया ने मन में विचार किया, हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, आज हमारी झोली में एक पुत्र अगर डाल देता तो ये दुख और ये दिन देखने को नहीं मिलते। जवाब दिया है ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। और ये बात तो बिल्कुल सच है माताएं बहनों, जब किसी इंसान के अंदर चिंता लग जाए तो उसे क्या सुहाता है मरना, मौत के सिवा कुछ नहीं दिखता है। कहते हैं कि चिंता एक ऐसी चितासी है, एक विद्वान बताते हैं, बुजुर्गों ध्यान देना,